होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए आज मैं सबके कमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे कमेंट लिए हुए सबके और ना ही मैं आंसर दे पा रही थी। तो सबसे पहला रीता जी का कमेंट हम लेते हैं। उन्होंने लिखा है ऐसा हो सकता है अभी कि सीसीएच का रजिस्ट्रेशन दिया जाए और ज्वाइनिंग की टाइम झारखंड का दिया जाए। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत बार पाया गया है कि जब भी आप सीसीएच का दे देते हैं तो वो वैलिड कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप झारखंड का देते हैं तो वो जो है इसे कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपके पास है तो आप कोशिश कर सकते हैं, पहले ट्राई कीजिए। और अब वो तो उन पे है कि वो आपको लेते हैं या नहीं लेते हैं, या वो झारखंड के बच्चों को ही पहला प्रेफरेंस देते हैं। आइए सेकेंड पढ़ते हैं कि सीएचओ आयुष बिहार, ठीक है, होम्योपैथी एंड यूनानी के रिजल्ट का अपडेट दीजिए। तो फिरोज जी ने ये लिखा है। तो मैं बताऊं कि सीएचओ की जो बात हो रही है बिहार के सीएचओ की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेट जो है वो बहुत मतलब अगर आप कोर्ट की बात करें तो डेट जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है, कभी कुछ डेट्स देते रहते हैं। और आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही अगले साल मुझे लगता है ये आया था, एक नोटिस आया था जिसमें होम्योपैथी यूनानी के बारे में कहा गया था कि जब तक उनका कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता हम आगे रिजल्ट नहीं बढ़ाएंगे। तो वो कोर्ट पे पूरा डिपेंड करता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, और अभी लगता भी नहीं है अगर कोर्ट के डिसीजंस आगे बढ़ेंगे, फैसला कुछ होगा तभी आगे ये सीएचओ का जो प्रोसेस है वो बढ़ पाएगा। आगे एक और कमेंट लेते हैं डॉक्टर सुजीत कुमार जी का, जो बीटीएससी आयुष का क्या हो रहा है। तो बीटीएससी आयुष की तरफ से मैंने कुछ दिनों पहले ही बात की थी, तो मुझे जो पता चला है, या आप कह सकते हो कि इंटरनल न्यूज़ जो है वो ये है कि बीटीएससी में अभी जो है केस को लेके वो लोग रुके हुए हैं। अदरवाइज उन्होंने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है। जैसे ही विभाग की तरफ से उनको कहा जाएगा कि मेरिट लिस्ट निकाली जाए, और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन लेटर भी उनके हाथ में आएगा वो आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी बीटीएससी की न्यूज़। तो बिहार में आयुष का न्यू वैकेंसी आएगा या बीटीएससी वो वाला ही लास्ट है। डायरेक्ट टू हेल्थ, तो जो भी हैं इनको मैं ये बताऊं कि न्यू वैकेंसी आएगी, ऑब्वियसली आएगी, आने की बात है, पहले से ही ये बात और ये चर्चा हो रही है। और रही बात बीटीएससी की, तो बीटीएससी लास्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो अभी वैकेंसी आने की बात है, मतलब अभी जो लग रहा है कि जिस तरीके से मूड हो रहे हैं सबके और आंदोलन जिस तरीके से स्टार्ट करने की बात हो रही है, उसे देख के ये लगता है कि आगे प्रोसेस बहुत जल्दी न्यू वैकेंसी का बढ़ेगा। और जो न्यू वैकेंसी आएगी वो किस मूड की आएगी, किस तरीके की आएगी, वो भी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ दिनों में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी कि न्यू वैकेंसी किस स्टाइल की, किस टाइप की आएगी, क्योंकि पहले का ही मतलब क्लियर है कि किस टाइप से आना है उसको। और दूसरी बात है कि वैकेंसी की बात है, तो मैं ये बता दूं कि जो बिहार सरकार है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए अलर्ट है कि वैकेंसीज लाई जाए, और आयुष का इसमें कितना योगदान होगा वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यू वैकेंसी के लिए जैसा कि मैंने बोला गर्दनी बाग में है एक आंदोलन, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें जाइए। आगे बढ़ते हैं, अभिषेक प्रसाद, उन्होंने लिखा है बिहार में आयुष सीएचओ की भर्ती होगी या नहीं। ज़रूर होगी, सीएचओ की भर्ती क्यों नहीं होगी आयुष की। इसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी सब होंगे, लेकिन वही है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो मैं बार बार कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है अभी बिहार में, ठीक है। और बात करें कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने की जो बात हो रही है, जो हर जगह बनाने की बात हो रही है, तो उसके ये में भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो मिला जुला के आप कह लीजिए कि अभी सीट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ना बैठ के टोटल करना पड़ेगा कि कितने सीट्स हैं। मतलब अभी मुझे जितना अभी जानकारी है वो कुछ 17,000 के आसपास सीट्स हैं, वैकेंट है। तो वही है कि अब जब 17,000 के आसपास सीट हैं, जबकि मैंने टोटल नहीं किया, मैं एक लगभग अनुमानित बता रही हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा या थोड़ा सा कम, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो भर्ती तो होगी, ज़रूर होगी। तो जैसा कि अभिषेक प्रसाद जी ने पूछा था, उनका जवाब जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर अल्केश जी ने जो लिखा है वो पढ़ते हैं। आयुष की लेटेस्ट अपडेट बताइए। तो लेटेस्ट अपडेट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। उसके बाद एक विभाग से लेटर भी आता है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन दो तरफ जाएगा, एक तो विभाग की तरफ जाएगा, एक बीटीएससी के पास भी जाएगा, क्योंकि वो वैकेंसी ले रही है, दोनों के पास जाएगा। और उसके बाद फिर जाके जो विभाग है वो अलाउ करेगी इनको कि आगे मेरिट लिस्ट बनाइए, या जो भी है प्रोसेस वो कंप्लीट कीजिए। तो मेरिट लिस्ट लगभग कंप्लीट ही है, ठीक है। ये तो केस वगैरह ये बीच में आते गए तो क्या करेंगे, वैसे वो उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं, रौनक आफरीन जी ने जो पूछा है उसे देख लेते हैं। बीटीएससी रिजल्ट आएगा या कैंसिल हो जाएगा, एलपीए का अपडेट बताइए प्लीज़।
तो मैं बताऊं एलपीए का अपडेट जो है वो कल के वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। दरअसल मैं आपको सिंपल वे बता दूंगी कि जिससे आप लोगों को तुरंत मतलब जो भी अपडेट है वो खुद आप लोग जाके क्लियर कर पाएंगे। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमेंट में कि एलपीए का क्या अपडेट है, ठीक है। और बीटीएससी रिजल्ट आएगा या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता ना। कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपसे पैसे लिए गए हैं फॉर्म भराने के, आपका काउंसलिंग तक प्रोसेस चला गया है, इसके बाद कैंसिल नहीं होता है। ओ मुझे लग रहा है कैंसिल इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इंजीनियर्स का कैंसिल होने का बात था, तो उनका सिचुएशन अलग है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। उनका भी कैंसिल नहीं हो सकता, नियम के अनुसार ये कैंसिल करना गलत है, राइट। क्योंकि आपने कोई बहाली ली है तो उसका पूरा एक प्रोसेस तैयार होता है, उसके पैसे अलॉट होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। नहीं होना चाहिए और नहीं होता है में डिफरेंस है। मैंने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इंजीनियर्स के साथ जो भी हुआ है या हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका उनका मामला ही डिफरेंट है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर्स का भी कैंसिल होगा, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। एमडी तबरेज़ जी ने लिखा है कि बीटीएस आयुष के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, ये बीटीएससी ही पूछ रहे हैं, तो बीटीएससी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको भी आप लोगों का पूरा सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है, इतना अच्छा मतलब मैं जब भी कोई न्यूज़ बना के लाती हूँ तो इंटरनल न्यूज़ मेरे पास होता है तभी मैं बनाती हूँ। ऐसे क्या मैं बताऊँ, कोर्ट के डिसीजन जितने भी आते हैं ना वो बताने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी जब तक विभाग के पास से कोई रिजल्ट नहीं आता है, उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं इशू होता है, तब तक ये कोई भी काम नहीं करते। क्योंकि आप जानते हैं कि 23 ईयर्स वाले का जो प्रोसेस हो रहा था वो 2 बार हाईकोर्ट ने हाँ कह के अब देखिए फिर से एलपीए में चली गई सरकार। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी कि बार बार जब कोर्ट कह रही है किसी चीज़ को करने के लिए तो वो आगे प्रोसेस करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आयुर्वेद में सिर्फ वैकेंसी चाहिए थी, जो कि मतलब वैकेंट सीट्स चाहिए थी 15 सीट्स, और इसी के लिए मेन मुद्दा था, और उसके लिए इतना लंबा खींच देना किसी भी वैकेंसी को कोई मतलब नहीं है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट पढ़ते हैं। आयुष मेडिकल ऑफिसर का रिजल्ट कब तक आएगा? धनंजय प्रसाद। तो मैं बात बता दूं आपको कि जैसे ही रिजल्ट आ जाता है कोर्ट का, जो भी डिसीजन आएगा, वो रिजल्ट आते ही आपको आयुष का रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में ये है कि ये कृष्णा सिंह ने लिखी है, मैं यही बात पहले से भी बोल रहा हूँ कि 27 अच्छा फ्रेशर के लिए नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। तो देखिए हाँ, यस, फ्रेशर के लिए ये नहीं है ये वैकेंसी, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। जब 70,000 सीट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो ही मैंने बता दिया था आपको कि फ्रेशर के लिए सीट्स नहीं है। ये जो भी सीट्स आई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी 3,000 की जो ये बीटीएससी की जो न्यूज़ है उसमें किसी भी हाल में ये पहले ही क्लियर था कि किसी भी हाल में जो फ्रेशर हैं उनका सबका होना पॉसिबल नहीं है, और फ्रेशर के लिए ही सबका होने के लिए ही सारे बच्चे मिलके जो है गर्दनी बाग पहुँचेंगे और उसके बाद फिर वो सचिवालय जाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी सारी खबर। आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा आंदोलन वाला, वो ज़रूर आप उसे देखिए एक बार और, ताकि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनी तारीख को जाना है वो क्लियर हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैंने सारे आपके कमेंट्स पढ़े, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, और करते रहिए मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर।